जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अब धीरे धीरे आप भी उस हार से उभर गए होंगे। तो उसके बारे में अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे सिवाय एक दो वीडियो उसके, क्योंकि मैंने कहा था कि जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा तो एक दो बार बात करेंगे अच्छाई में या बुराई में। तो खैर, जीत तो नहीं पाए तो अच्छाई तो नहीं है, लेकिन बुराई में भी बुराई नहीं ढूंढेंगे, अच्छाई ढूंढेंगे। क्योंकि एक वीडियो होनी चाहिए की पॉइंट्स क्यों इंडिया हारी, और एक होनी चाहिए जिसमें क्यों क्या पॉजिटिव्स रहे। तो आज बात करेंगे कि क्यों इंडिया हारी, उसके की पॉइंट्स क्या क्या है। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला की पॉइंट जो मुझे लगा वो लगी टू मैनी डिफेंसिव अप्रोच। जी हाँ मेरे दोस्तों, कोई कहीं ना कहना होगा जो टीम 10 ओवर में 80 रन बना चुकी थी 2 विकेटों के नुकसान पे, उसने 240 रन ही बनाए। कभी भी 11 से 50 ओवर के बीच ऐसा लगा ही नहीं कि भारत बैटिंग करना चाह रहा है, क्योंकि लगभग 160 रन बनाए हैं और अपना ये कि पूरे ओवर भी आपने खेले हैं और हर 10 ओवर में 35, 37, 40, 45 रन बना रहे थे। और अगर मैं इसमें भी बात करूँ तो मात्र 4 चौके आए थे, जो मैंने आपको कहा था कि एक चौका तो शमी ने मारा, एक सिराज ने। यानी आप अगर एक चौका सूर्य का हटा दो और एक चौका आप राहुल का हटा दो तो कोई चौका ही नहीं आया। तो ऐसे फाइनल में आज तक आपने नहीं देखा होगा, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप फाइनल हो, चाहे वो सीटी फाइनल हो, चाहे वो वर्ल्ड कप का और कोई फाइनल रहा हो। तो टू मैनी डिफेंसिव अप्रोच कहना होगा। और इसमें भी 2 पॉइंट्स आए। पहले जो राहुल और कोहली की पार्टनरशिप थी उसकी बात करता हूँ, क्योंकि देखो यार, ऑस्ट्रेलिया भी 45 पे 3 हो गया था, भारतीय बॉलिंग आगू बोल रही थी, लेकिन वहाँ से ट्रेविस हेड ने कहा कि लबूशेन आप खड़े रहो एक तरफ, सिंगल डबल लेते रहो और अपना चौके छक्के मारने की जरूरत है, मैं मारूंगा। और एक वक्त के बाद उन्होंने मारा। पहले 10 ओवर में उन्होंने भी कम रन बनाए, जब पहले 10 में 60 थे तो अगले 10 में उन्होंने 40 ही बनाए, लेकिन अगले 10 में उन्होंने आप देखो 65 कर दिए और फिर अगले 10 में तो उन्होंने 70 करके मैच ही खैर जीत लिया। तो ठीक है, पहले 10 में जब रोहित आउट हुए थे 80 के बाद, जब अगले 10 में 35 बने कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यार अगले 10 में तो थोड़ा तेज करते, अगले 10 में भी 37 ही बने और फिर विराट कोहली आउट ही हो गए और शायद इस वजह से भी वो कट लगा, क्योंकि आप बोल्ड हो गए। उसके बाद जब राहुल और जडेजा खेले हैं तो उसमें भी यही हाल रहा। या तो राहुल जडेजा को बोलते कि जडेजा आप मारो, मैं टिका रहता हूँ, या मैं मारता हूँ आप टिक रहे हो। तो उन्होंने कुछ नहीं करा। और फिर जब राहुल और सूर्य रहे तब भी कुछ 22 रन तो ऐड हुए, ना उन्होंने सूर्य को कहा ना सूर्य ने उन्होंने कहा। और जब सूर्य बॉलर्स के साथ रहे तब तो बहुत ही बुरा हाल हो गया कि सिंगल्स वो लिए जा रहे हैं, लास्ट बॉल पे कुलदीप सिंगल ले रहा है, लास्ट बॉल पे शमी सिंगल ले रहा है, लास्ट बॉल पे बुमराह सिंगल ले रहा है। तो वो तो बहुत ही खराब हुआ था और इसलिए कहीं ना कहीं सूर्य का इतना क्रिटिसिज्म भी हुआ, जो अच्छा नहीं लगता इतने बड़े खिलाड़ी का, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि 30 बॉलों में मात्र उन्होंने 18 रन ही बनाए थे, जो एक बहुत मतलब डिफेंसिव इनिंग की मैं बात करूँ किसी वर्ल्ड कप फाइनल में तो बहुत मतलब डिफेंसिव अप्रोच भारत की रही। इसके सिवा अगर मैं बात करूँ तो यंग खिलाड़ियों का ना चलना पड़े मैच में, जैसे मैं बात करूँ शुभमन गिल की, जिन्होंने वर्ल्ड कप में अच्छा खेला। ज़रूर लोग कह रहे हैं कि यार काश धवन होते, तो मैंने पहले ही कहा था यार, देखो 10 बार कहा था, 20 बार कहा था कि अगर गिल बड़ा मौका आएगा आप रन बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप एक बहुत बड़े खिलाड़ी हो। आपने इस साल लगभग 1600 रन बना लिए वनडे में, 1800 तेंदुलकर के थे नंबर 1 पे। आप सोचो आपने क्या कारनामा करा है। पहली आपकी नंबर 1 ओडीआई रैंकिंग है, लेकिन ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं जिसके साथ वर्ल्ड कप का टाइटल हो या बड़े मैच में हो। गौतम गंभीर कौन थे? कोई भी नहीं थे, लेकिन 2007 के फाइनल में 75 रन बनाए, 2011 के फाइनल में 97 रन बनाए, इसलिए शायद नाम है, नहीं तो नहीं होता। यूवी पा कौन है? यूवी पा ने ऐसा और क्या करा है? अगर मैं बात करूँ, इतने रन बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, क्या टेक्निक थी, लेकिन वो जो उन्होंने नेटवेट सीरीज के फाइनल में पारी खेली, जो 2000 के क्वार्टर फाइनल में पारी ऑस्ट्रेलिया के सामने खेली, 2007 के सेमीफाइनल में जो 70 रन बनाए, क्वार्टर फाइनल में जो उन्होंने बनाए थे, आपको याद होगा 6 छक्के जब लगाए थे, या 11 का क्वार्टर फाइनल, 11 का फाइनल, सेमीफाइनल में जो भी उनकी बॉलिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन रही, या पूरे वर्ल्ड कप के दौरान रही। तो क्यों रैना का आपको नाम लेते हैं, उनका जन्मदिन आएगा तो कुछ उनके लिए स्पेशल रहेगा, तो ट्राई करूंगा मैं। तो क्यों आप नाम ले, क्योंकि वो जो रायना ने 2 पारी खेली, ठीक है वो रायना मिस्टर आईपीएल है, वो एक अलग बात है, बहुत अच्छे फील्डर है, लेकिन वो जो 2 उनकी पारी आई 35 रन की क्वार्टर फाइनल में और जो 36 रन की सेमीफाइनल में आई, उससे बढ़िया कुछ नहीं होता दोस्तों। या महेंद्र सिंह धोनी का भी नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो 3-3 टूर्नामेंट वो जीत गया, जो फाइनल में 91 रन की पारी आई, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये चीज़ ही चाहिए होती है। और ठीक है, कभी सहवाग ने भी 2003 के फाइनल में पारी खेली थी 82 की, या तेंदुलकर ने भी कुछ बड़े मैचों पर बड़ा करके दिखाया, चाहे वो सेमीफाइनल में 85 की पारी थी, क्वार्टर फाइनल में 50 की पारी थी, और 1996 और 3 के भी सेमीफाइनल में उनकी अच्छी पारी आई थी। तो समझना होगा गिल को ये। साथ ही श्रेयस अय्यर करके कट ही लगा, तो उनको मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। सूर्य कुमार के लिए जैसे मैंने कहा, जडेजा जैसे बड़े खिलाड़ी को समझना होगा, क्योंकि मैंने जडेजा की लास्ट जो अच्छी वनडे पारी देखी थी वो 2019 सेमीफाइनल था, उसके बाद से एक भी बढ़िया पारी नहीं। T20 इंटरनेशनल में जडेजा ने आज तक बड़ी पारी नहीं खेली, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इवन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उन्होंने आज तक 4 या टोटल 5 अच्छी पारियाँ खेली होंगी, जिसमें एक था 2023 आईपीएल फाइनल। तो ये देखना पड़ेगा जडेजा आपको भी कि हिटिंग थोड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर पांड्या जडेजा भी वैसे ही डिफेंसिव खेलेंगे जैसे महेंद्र सिंह धोनी अपने लास्ट में खेलते हैं, तो यार महेंद्र सिंह धोनी तो बहुत कुछ अचीव कर चुके थे, तब भी उनका इतना मजाक बनता था और एक फिर उनको भी लगा कि अब मैं 19 का वर्ल्ड कप के बाद रिटायर हो जाऊँ। लेकिन आप लोग इतनी डिफेंसिव अप्रोच क्यों रखते हैं? जब 10 मैचों में इतनी अच्छी अप्रोच रही तो फिर यहाँ क्या जरूरत थी ऐसी अप्रोच करने की? बात सीधी सी है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यार रोहित और विराट ने जल्दी कर दी।
क्योंकि ये है कि दोस्तों इसमें दो अप्रोच होती हैं। रोहित के जो हेटर्स हैं वो कुछ कहेंगे रोहित के फैंस हैं, लेकिन जो न्यूट्रल फैन है उसमें यह है कि 20% मैं कह सकता हूँ कि यार 10 रन आ गए थे और सामने ग्लेन मैक्सवेल है, कोई ऐसा वैसा बॉलर नहीं है। वो 10 ओवर में 40-45 रन देते हैं, 6 में 30 देते हैं, 4 में 20 देते हैं और विकेटें लेते हैं। रोहित कोहली को शायद उन्होंने 4-4 5-5 आउट करा होगा, धवन और धोनी को भी करा होगा। तो जब 10 रन आ गए थे तो ऐसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इशू इसके पहले 10 मैच में भी तो आपने रोहित को ये करने को कहा था और रोहित ने करा भी, और उसके बाद सबने बहुत अच्छा खेला। आप सेमीफाइनल प्राइम एग्जांपल ले लीजिए, बट इस बार वो बेचारे फंस गए औरों के चलते। विराट कोहली का तो खैर इनसाइड एज लगा, आप लोग कह रहे हैं क्या उनको उसका ध्यान रखना चाहिए था। ये तो यार फिर एक बिल्कुल ही अनफॉर्चुनेट बात है जिसको आप कहते हैं बैड लक, कहीं ना कहीं कहना होगा। और बाकी टॉस का फैक्टर मैं नहीं कहूँगा कि ठीक है अब ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत गया तो आप हर बार ये कह दो कि यार मैच जीत जाता है। आप भी 1-2 बार टॉस जीते हो या आपने पहले बल्लेबाजी करी, ये ज़रूर है कि ऑस्ट्रेलिया क्यों चैंपियन बनता है, आपने कभी सोचा? मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने जब अश्विन ने जीत लिया वर्ल्ड कप तो अश्विन ने बताया कि जॉर्ज वेली, जो आप सबको बहुत पसंद है क्योंकि काफ़ी स्माइलिंग सा उनका चेहरा हमेशा रहता था, तो वो ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग कोच है। उन्होंने कहा क्या आपने गलती नहीं करी इतना ब्रेव डिसीजन लेके पहले बल्लेबाजी करी? तो उन्होंने कहा हमें पता था कि ये जो मिट्टी है ये काली मिट्टी है, जिसको हम कहते हैं ब्लैक सॉइल। रेड सॉइल थी जो वानखेड़े में थी। जब रेड सॉइल होती है तो थोड़ा आसान रहता है, अगर ड्यू भी आ जाए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती कहीं ना कहीं, अगर मैं बताऊँ, ठीक है। लेकिन जब ब्लैक सॉइल होती है तो ड्यू में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। और पहले 10 ओवरों के बाद ये कहा गया था जब 6:30 बजे दूसरी इनिंग स्टार्ट होगी तो फिर इतनी दिक्कत नहीं आई। अब 10 में पहले में आपने 3 तो निकाल लिए, लेकिन और अगर 1-2 विकेटें निकलती तो मज़ा आ जाता। तो कहीं ना एक वो फैक्टर था कि जो आपको पता है ब्लैक सॉइल थी, वहाँ ड्यू भी गिरेगी। अब ड्यू कितनी गिरी है तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन बॉलरों को बहुत दिक्कत आ रही थी। ये तो आपने अगर सामने सामने देख ली है, चाहे मैं सिराज की बात करूँ, चाहे मैं कुलदीप की बात करूँ, चाहे मैं जडेजा की बात करूँ। हाँ, शमी और बुमराह की बॉलिंग बहुत अच्छी रही, लेकिन वो भी कितना एफर्ट मार लेंगे अकेले, प्रॉब्लम तो वही रहती है ना। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो रन भी नहीं थे इतने ज़्यादा, 240 में बात करूँ। हाँ, 6-7वें बॉलर का ना होना ये तो हम पहले ही कह रहे थे, सारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि होना चाहिए। इस मैच में बेशक कम रन थे, लेकिन अगर 1-2 ओवर कोई डालता तो फ़र्क पड़ता, क्या पता हेड की विकेट ही गिर जाती। बाकी अंपायर्स कॉल वाले भाई डिसीजन का तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि 91 रन तब बचे थे जब लबूशेन वो आउट थे और नहीं दिया गया। साउथ अफ्रीका के 76 रन बचे हुए थे जब ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट गिरे थे, लेकिन जैसे ही चौथा गिरा था, आई थिंक हेड का ही था या लबूशेन का था, वहाँ से साउथ अफ्रीका ने 4-5 विकेट गिरा दी और ऑस्ट्रेलिया को पानी पिला दिया देगा। भारत की तो यार वहाँ से 28 रन ज़्यादा थे। आप सोचो अभी भी ऑस्ट्रेलिया 43 ओवर में जीता। अगर वहाँ विकेट गिरती, वहाँ से जो भी 91 रन चाहिए थे, मुझे याद है शायद 18 ओवर बचे हुए थे, तो फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। और कोई डॉट बॉल आती, मैक्सवेल शायद आती, आउट हो जाते, इंग्लिश हो जाते। अब ये तो इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन अंपायर्स कॉल का देखना पड़ेगा। सीधा सा है, आपको रूल बदलना ही पड़ेगा कि अगर स्टंप के बॉल बाहर जा रही है तो नॉट आउट है, और लग रही है तो सीधा। और ये सरदार जी हमारे हरभजन सिंह जी ने कहा भी था, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बात उनकी भी अच्छी होती है कि यार ज़रूरी है, और गॉड ऑफ क्रिकेट ऐसा हटी नहीं जब कह दिया, तो फिर इससे बड़ी बात तो क्या हो सकती है। मुझे वही लगता है कि कहीं ना कहीं डिफेंसिव अप्रोच रही, और अगर मैं 3-4 खिलाड़ी हटा दूँ, विराट, रोहित और शमी और बुमराह, तो बाकी 7 खिलाड़ियों ने बहुत निराश करा। उसमें भी मैं श्रेयस अय्यर का नाम कम लूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं गिल या फिर सूर्य कुमार, जडेजा, सिराज को भी कहना होगा मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं उतनी अच्छी बॉलिंग पूरे वर्ल्ड कप में ही नहीं रही, सिवाय अगर आप 1-2 मैच हटा दें। और कुलदीप भी विकेट लेस गए, ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट लगा। और साथ ही साथ बाकी ये ज़रूर है, आपको ट्रोल करना हो तो आप शमी या बुमराह को भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपना शायद मेरे को लगता है बेस्ट दिया। और वही मैं रोहित और विराट के लिए भी कहूँगा कि शॉट नहीं खेलना या विराट का ही साइड एज लगना, वो एक अलग बात थी मेरे हिसाब से। और बाकी ऑस्ट्रेलिया की आपको पता ही एग्रेसिव अप्रोच रहती है, उन्होंने आती अटैक करा। उन 10 ओवरों में जब बॉल अच्छी घूम रही थी, आप देखो बावजूद इसके विकेट गिरे, लेकिन वो अटैक करते रहे। यही आपको करना था जो मैंने कहा, चाहे वो कोहली राहुल को कहते हैं, राहुल कोहली को कहते हैं, या फिर कोहली सूर्य को कहते, या सूर्य राहुल को कहते हैं, राहुल सूर्य को कहते हैं, या राहुल जडेजा को कहते हैं, या जडेजा राहुल को कहते हैं, बट वो चीज़ नहीं। तो टफ लक बैड लक कहना होगा, लेकिन कोई बात नहीं। आज मैंने बात करी की पॉइंट्स की, कहीं ना कहीं सारे हो गए। बाकी अगर आपको भी कोई और की पॉइंट लगे तो बताना, बट ये है कि आप इन सब पे ज़्यादा नहीं जा सकते हो कि टॉस का क्या है। हाँ, पिच का मैं ज़रूर कहूँगा कि क्यूरेटर्स को समझना होगा, चाहे वो टेस्ट मैच हो, वनडे, टी20 हो, क्यों इंडिया को हरवाते हो यार। आपको करनी पड़ेगी चीज़ कि आप अच्छी पिच बनाओ। आपके बल्लेबाज नंबर 1 बल्लेबाज है वर्ल्ड के, विराट और रोहित हैं, और अब तो और इतने अच्छे अच्छे आ गए, चाहे वो गिल हो, अय्यर हो, अभी पंत बाहर हैं, और सूर्य कुमार हो, जडेजा हो, पांड्या हो, तो क्या ज़रूरत है। और फिर आपके बॉलर्स भी विकेट ले लेते हैं ऐसी पिचों पर भी। क्या वानखेड़े में भारत मैच नहीं जीता? शमी ने ली ना 7 विकेट, रिवर्स स्विंग भी कराई जिसपे टॉम लैथम आउट हुए थे। तो फिर क्या ज़रूरत है यार, तीनों ही फॉर्मेटों में कभी कभी भारत अपने घर में ही आ जाता और ऐसा बड़ा मैच हार जाए, तो वही है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, पॉजिटिव्स की बात होगी जल्दी, कल या परसों में। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, क्रिकेट ऐसे ही चलती रहेगी।